गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 5 में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म्स वाला ही फॉर्मूला देखेंगे। देखो, सम ऑफ एन टर्म्स में पार्ट 4 में, जो पार्ट 5 है अभी, तो पार्ट 4 में हमने ये फॉर्मूला देखा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला के बेस पे मैंने आपको एक सम भी बताया था और एक सम करने को भी दिया था, ठीक है, जिसमें a इक्वल टू फर्स्ट टर्म है और d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस है। अब दूसरा फॉर्मूला, ये जो n/2 a प्लस l है, ये फॉर्मूला भी हमने पार्ट 4 में देखा था, लेकिन इसका सम हम ये पार्ट 5 में करेंगे। जो कॉन्सेप्ट मतलब आप सीखोगे, L मतलब यहाँ पे जो L है वो L मतलब है Tn मतलब लास्ट टर्म। ओके, तो देखते हैं एक एग्जांपल। फाइंड 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस अप टू 105। आपको इसका एडिशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 9 है वो अपना फर्स्ट टर्म है, तो हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 9 है। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो इज इक्वल टू d, और d कॉमन डिफरेंस मतलब t2 माइनस t1 करना है हमें, तो मतलब 13 माइनस 9 और इट इज इक्वल टू 4। अब बात आती है लास्ट टर्म की। तो अपना लास्ट टर्म जो L होता है, L मतलब जो लास्ट टर्म है, वो अपना यहाँ पे ये क्वेश्चन में लास्ट टर्म है, मतलब कहाँ तक मुझे एडिशन करना है, तो 105 तक करना है। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू 105 इज इक्वल टू, आप Tn भी कह सकते हो, ये जो मतलब लिखा हुआ है। ओके, तो हियर हमने कौन कौन सी बातें मतलब इसमें से निकाली, तो a इक्वल टू 9 आया अपने पास, d इक्वल टू 4 आया, ठीक है, और L मतलब लास्ट टर्म है इज इक्वल टू आया 5। अब बात आती है ये सीक्वेंस के लिए, कौन सी सीक्वेंस है, 9, 13, 17 अप टू 105 के लिए जनरल टर्म। अब देखो, जनरल टर्म हमें जब निकालनी है तो पार्ट 3 में हमने देखा था कि हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस इनटू n करना है। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 13 माइनस 9 करो तो 4 है, 17 माइनस 13 करो तो भी 4 है, मतलब कॉमन डिफरेंस 4 है। तो अपना जनरल टर्म में आएगा Tn इज इक्वल टू, अपने पास आएगा 4n, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनटू n करना है। अब हमें क्या करना है, तो अपना रूल है कि n इक्वल टू 1 लूंगा, अगर ये 4n में n इक्वल टू 1 लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो 4n में n इक्वल टू 1 लूंगा तो मेरे पास आएगा 4, ठीक है, 4 1 4। अब मुझे 4 मतलब ये n इक्वल टू 1 लिया, मतलब क्या हो गया, मैंने फर्स्ट टर्म निकाली, तो फर्स्ट टर्म तो मेरी 9 है, ठीक है, और मेरा आंसर 4 आया। तो 9 लाने के लिए मुझे क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो नहीं, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नंबर कम हो जाएगा, मुझे नंबर ज़्यादा करना है, 4 से 9 लाना है, तो मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा। और ऐड कितना करना पड़ेगा, तो 4 में अगर मैं 5 ऐड करूँ तो ही 9 आएगा, मतलब मेरा जनरल टर्म बन जाएगा 4n प्लस 5, ठीक है। अब ये जो मेरा 4n प्लस 5 है ये मेरा जनरल टर्म है, तो अभी ये मेरा लास्ट टर्म है, क्योंकि मुझे n की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे ये निकालना है कि ये 105 है वो कितनी टर्म है, कौन सी टर्म है, 5वीं टर्म है या 10वीं टर्म है या 15वीं टर्म है या 20वीं टर्म है, कौन सी टर्म है, n इक्वल टू क्या है, ठीक है, वो हमें निकालना है। मतलब ये हो गया कि 4n प्लस 5 इज इक्वल टू, मैंने 105 ले लिया। अब है ना, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है कि भाई मुझे n निकालना है, तो पहले ये 5 को अगर मैं इस तरफ लाऊंगा तो 105 माइनस 5 मतलब क्या हो जाएगा, 100, तो वो 4n इक्वल टू 100 होगा, और 4 से डिवाइड करूंगा तो n इक्वल टू 25 आएगा। ये आपको ओरली करना है, क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है वो MCQ बेस होती है, ठीक है ना। तो ये आप सब कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो एंट्रेंस एग्जाम का रूल है कि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है n इक्वल टू 25, लेकिन ये स्टार्टिंग है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेकिन ये सब नहीं करना है। देखो 4n प्लस 5 इक्वल टू 105 है अपना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, तो ये 5 को अगर मैं इस तरफ लाता हूँ तो 4n इज इक्वल टू बन जाएगा 105 माइनस 5, ओके। तो 4n इक्वल टू बनेगा 105 माइनस 5 मतलब 100 हुआ, तो n इक्वल टू आएगा, ये 4 अपन में जाएगा तो n इक्वल टू आएगा 100 अपन 4, तो ये कैंसलेशन करूंगा तो यहाँ पे आएगा 25, ओके। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये मुझे डायरेक्ट लाना था, जो मैंने पहले डायरेक्ट निकाला था। अब बारी आती है, मेरे पास सब कुछ आ गया, n की वैल्यू आ गई, n इक्वल टू 25, ठीक है। l तो मुझे मालूम है, a भी मुझे मालूम है, तो सीधा मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है ना। तो नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l का मैं यूज कर रहा हूँ, ओके। तो देखो, यूज करने के लिए n की वैल्यू है 25, तो Sn इज इक्वल टू 25/2, n/2 है उसकी जगह पे 25/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l, a मतलब 9 है और l मतलब 105 है, ओके। तो ये
105 प्लस 9 मतलब वो हुआ 114। अब ये 2 से मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे होगा 2 5 ज़ा 10, 1 नीचे रहेगा मतलब रिमाइंडर, और 4 आएगा तो 14, 2 7 ज़ा 14। अब मुझे 25 इंटू 57 करना है। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन करना है तो ऑलवेज ये देखो 25 है ना, मुझे मालूम है कि 25 इंटू 4 करूँगा ना तो 100 आएगा। तो मतलब ये मल्टीप्लाई करना है ना, तो ऐसा मतलब शॉर्टली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। मैक्सिमम एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो मतलब आपको ऐसे मतलब कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि 25 के साथ तो अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में 4 आएगा तो 100 हो जाएगा। तो ये जो 57 है उसको मैं अगर ऐसे लिखूँ कि 25 इंटू 56 प्लस 1, ठीक है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा 25 इंटू 56, ठीक है, प्लस 25 इंटू 1। ओके, अब बारी आती है ये 25 इंटू 56 है, तो 56 मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि 56 में 4 आता है, 14 4 ज़ा 56, 14 4 ज़ा 56। तो ये क्या बन गया, ये 4 इंटू 25 मेरा बन गया 100, 100 इंटू 14 मतलब वो बन गया 1400 और प्लस 25, तो मतलब मेरा आंसर आया। ये सब मैंने आपको समझाया, बाकी ये सब आपको ओरली करना है, एकदम स्पीड में आंसर आ जाएगा आपका, और वो आंसर आ गया आपका 1425। ठीक है, तो यही अपने क्वेश्चन का आंसर था। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस अप टू 64। इसको आपका मतलब इसका आंसर आपको निकालना है। यहाँ पे 7 मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब जहाँ a इक्वल टू जो कहते हैं ये वाला, तो a इक्वल टू 7 होगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, और ये लास्ट टर्म इक्वल टू 64 है। जैसे हमने ये थर्ड सम किया, सेम इसी तरह से ये आपको फोर्थ सम खुद करना है, और ये इसका आंसर है। आंसर आएगा 710। आपका क्या आंसर आ रहा है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।